अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं हम कर्वेचर क्या होता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वो 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, यानी ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, हम उसको 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले सकते हो। तो अल्फ़ा एक एंगल है जो कि टेंजेंट लाइन के साथ होता है, यानी अगर हमारे पास एक कर्व है, उसकी एक टेंजेंट लाइन है, उसके साथ हम एक एंगल लेते हैं अल्फ़ा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका डेरिवेटिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू एस, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कर्वेचर कहलाती है। यहाँ पे एस जो है वो आर्क लेंथ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो रेडियस जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय रो। तो इसके फार्मूले आज देखते हैं हम। वो कर्व रेक्टेंगुलर फॉर्म में दी गई हो, यानी y इन द फॉर्म ऑफ x, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इस सारे की पावर 3/2 और नीचे d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की मॉड वैल्यू। इसी तरह अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस दी गई हैं तो dx बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और अगर हमें पोलर फॉर्म में दी गई है इक्वेशन तो उसका फार्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, इस सारे की पावर 3/2 और नीचे है मॉड ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी आर बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस आर इंटू डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.7 के y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x ओवर सी। ये हमारे पास कर्व है, हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया डी वाई बाई डी एक्स, जो कि कोस का होगा डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x ओवर सी और इसके एंगल का डेरिवेटिव 1 ओवर सी। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया और सेकंड डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बन गई हमारे पास। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 ओवर सेकंड डेरिवेटिव। तो हमने ये वैल्यूज पुट की। अगर सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर इस मॉड की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी पावर आ जाएगी 3, ये इससे भी कैंसिल होगी तो हमारे पास रो आ जाएगी सी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर सी। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, इनमें पैरामीट्रिक क्वेश्चंस दी गई हैं। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। अगर हमें दिया हुआ है x इक्वल टू ए कोज ऑफ टी प्लस टी साइन टी, y है a इंटू साइन टी माइनस टी कोज ऑफ टी, तो हमने dx बाई डी टी फाइंड किया। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। इसी तरह साइन का डेरिवेटिव कोस, इस पे भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो इसमें ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू ए टी कोस ऑफ टी, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा ए टी साइन ऑफ टी। तो हमने इसके सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, उसके लिए भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, इसमें भी हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो रो का फार्मूला था dx बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर, इस सारे की पावर 3/2, नीचे dx बाई डी टी इंटू डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। dx बाई डी टी की जगह पे ए टी कोज ऑफ टी का स्क्वायर और डी वाई बाई डी टी की जगह पे इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। नीचे क्या है, dx बाई डी टी को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करें तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन है, अंदर हमारे पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचता है जो कि 1 होता है। इसी तरह जब हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये दो टर्म्स डिफरेंट साइन के साथ होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों में भी टी स्क्वायर कॉमन लें तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा।
ये अब ए टी का स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये इसमें कैंसिल होगा, इसकी पावर क्यूब हो जाएगी, नीचे ए स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रो आ जाएगी 80। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। इनमें कर्व की पोलर फॉर्म दी गई है, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आर की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन साइन एन थीटा। हमने दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया, उसका हमें ये बेनिफिट हुआ कि ये जो पावर है ये कोफिशिएंट बन जाएगी और ये दो टर्म्स सेपरेट हो सकती हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1/r dr बाई डी थीटा। ये सारी कांस्टेंट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव 0। इसमें लॉग का फार्मूला 1/sin और साइन का डेरिवेटिव कोस और इसके एंगल का डेरिवेटिव n। ये n इस n से कैंसिल हो सकता है। dr बाई डी थीटा हमारे पास ये बनेगा cos/sin दैट इज cot n थीटा। सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। r एज इट इज़ कोट का डेरिवेटिव प्लस कोट n थीटा एज इट इज़ r का डेरिवेटिव dr बाई डी थीटा, और फिर dr बाई डी थीटा की यही वैल्यू दोबारा यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। पोलर फॉर्म में रो फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा स्क्वायर, इस सारे की पावर 3/2, नीचे आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dr बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस r इंटू d2r डी थीटा स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट की। इसमें आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, आर क्यूब बन जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 2r स्क्वायर और 2r स्क्वायर कोट स्क्वायर एन थीटा और माइनस आर स्क्वायर कोट स्क्वायर एन थीटा, ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1r स्क्वायर कोट स्क्वायर एन थीटा बन जाएगा। उसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर बन जाएगा और ये आ जाएगा। इन दोनों में कुछ आर स्क्वायर भी कॉमन निकलता है, कोसेकेंट स्क्वायर एन थीटा भी कॉमन निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा, कोसेकेंट होता है 1/sin, तो हमने उसे साइन लिखा और यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड करें तो वो होगी r की पावर n ओवर a की पावर n। चूँकि ये नीचे है डिनोमिनेटर में तो इसका रेसिप्रोकल हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट 2a ऑन द कर्व x स्क्वायर y इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2a। हमने इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर, जो कि ये होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन दे दिया गया हो तो उसका हल ये है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव की मदद से भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से कि हमें ये कर्व दी गई थी, हमने उसे फंक्शन बना लिया, इसका x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव और उसमें वो पॉइंट पुट कर दिया, फिर y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव उसमें ये पॉइंट पुट कर दिया, फिर इसका fx का डेरिवेटिव fxy यानी y के लिहाज से, और फिर fxx, फिर fyy, यानी तमाम तर डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड करने हैं, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव, और उनमें ये पॉइंट पुट कर देना है। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फार्मूला ये है रो फाइंड करने का, fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, इस सारे की पावर 3/2, नीचे है माइनस fy स्क्वायर इंटू fxx प्लस 2fx fy fxy माइनस fx स्क्वायर fyy। तो इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि रो जो है वो ये 2a है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट फॉर द एलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1 रो इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर ओवर p क्यूब। क्या प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो a स्क्वायर b स्क्वायर ओवर p क्यूब है। इसमें p क्या चीज़ है, p बीइंग द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर c ऑफ द एलिप्स टू द टेंजेंट एट पॉइंट pxy, यानी एलिप्स के ऊपर एक टेंजेंट है, सेंटर से उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो p है। प्रूव दैट द रो इक्वल टू c क्यूब ओवर ab वेयर सी क्यू इज़ द सेमी डायमीटर कॉन्जुगेट टू सी पी। ठीक है,
तो देखते हैं, हमारे पास ये एक एलिप्स है, ठीक है। हमारे पास एलिप्स के ऊपर हमने एक पॉइंट पे टेंजेंट लिया और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ली, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो नीचे माइनस ए साइन थीटा बी कोस थीटा, और ये सेंटर है इसका ओरिजिन। अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कंसीडर करते हैं, x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, चेन रूल की मदद से डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। ये वैल्यूज़, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन गई। अब हमने इसका डिस्टेंस लेना है ओरिजिन से। ओरिजिन से डिस्टेंस लेने का मतलब होता है कि x की जगह भी 0 पुट कर दें, y की जगह भी 0 पुट कर दें और इसका मॉड ले लें। नीचे आ जाएगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो हमारे पास, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हमारे पास बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया यहाँ से, कोट का डेरिवेटिव माइनस की सेकंड स्क्वायर और फिर एंगल डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने यूज़ की। इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव बन गया। रो का फार्मूला था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, सारे की पावर 3/2 और नीचे सेकंड डेरिवेटिव। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की और इसमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज पुट की। इस सारे को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, कैंसिलेशन करने के बाद ये फॉर्म बन गई। तो हमने इसकी जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर लिखा। अब ये सारे स्क्वायर हैं जो कि स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ए क्यूब बी क्यूब ओवर पी क्यूब बनेगा और ये ए बी उस ए क्यूब पी क्यूब से कैंसिल होगा। ये हमारे पास रो आ जाएगी जो हमने प्रूव करनी है। दूसरी चीज़ हमने ये प्रूव करनी थी, तो हम उसके लिए सी क्यू का डिस्टेंस लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब हमने यहाँ पे ये जो रो फाइंड की थी, इसमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू सी क्यू स्क्वायर पुट की। नीचे हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से ए बी बना हुआ है।